हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 23 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन सा बाट अधिक भारी है, उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 1 kg लिख रहा है, जिसका अर्थ होता है 1 किलोग्राम, 500 ग्राम और 200 ग्राम। और हम जानते हैं 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम हो गए, जबकि ये 500 ग्राम है और ये 200 ग्राम है। तो आपका सबसे भारी कौन सा होगा? 1 किलोग्राम वाला। आगे मिलान कीजिए। तो बच्चों, आपका जो 2 किलो है वो क्या आएगा? 2 किलो का आटा। 1 किलो 1 किलो का सेब लाए हैं आप। 500 ग्राम चीनी। तो आप इसका जो है इससे सही मिलान कर लेंगे। आगे 2 किलोग्राम आलू तोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से बाटों का उपयोग होगा? टिक लगाइए। तो बच्चों, जब हमें 2 किलो आलू तोलने हैं तो हमें 2 किलो के बाट की आवश्यकता होगी। तो आप 2 किलो पर घेरा लगाएंगे। आगे है 1 किलोग्राम का बाट 200 ग्राम के कितने बाटों के बराबर है? तो बच्चों, 1 किलोग्राम का बाट को जो है 200 ग्राम के बाटों में आपको बांटना है। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में आपका कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और इसे आपको 200 ग्राम में बांटना है। तो आपको कुल मिलाकर कितने बाटों की आवश्यकता होगी? 5 बाटों की। ठीक है, तो आप इसमें 5 फिल कर लेंगे। आगे आगे है निम्नलिखित वस्तुओं का उनके वजन से मिलान कीजिए। तो बच्चों, 1 किलोग्राम आपको यहाँ दे रखा है, तो आपको इसका मिलान 1 किलोग्राम से करना है। यहाँ 200 ग्राम है तो 200 ग्राम से, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम से, और 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम से सही सही मिलान कर लेना है। आगे 1 किलोग्राम आटे को तोलने के लिए 500 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम के कितने बाट का प्रयोग किया जा सकता है? तो बच्चों, हमें जो है कुल मिलाकर 1 किलोग्राम आटा तोलना है। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में आपका कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और जबकि हमको कौन कौन से बाट दे रखे हैं? 500 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम। तो 500 ग्राम का एक लेंगे तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। अब 200 ग्राम के दो लेंगे तो 200 ग्राम के दो लेंगे तो 200 गुणा दो, 400 ग्राम हो जाएगा। और 100 ग्राम का एक लेंगे तो आपका ये 100 ग्राम हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कुल मिला के 1000 ग्राम हो जाएगा, और जिसे हम 1 किलोग्राम कहते हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नीचे दी गई सब्जियों का कुल वजन कितना है? आपके सामने 200 ग्राम मूली है, 1 किलोग्राम आलू है और 150 ग्राम भिंडी है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका 1 किलोग्राम तो आलू है, तो आप 1 किलो में एक, सॉरी, किलोग्राम में एक लिखेंगे। और ग्राम कितने आपके? 200 ग्राम आपकी मूली है और 150 ग्राम भिंडी। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितने ग्राम हो जाएंगे? 350 ग्राम। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेना। आगे है निम्नलिखित वस्तुओं को ग्राम में परिवर्तित करें। पहला है 1 किलोग्राम चीनी। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके? 1000 ग्राम। तो आप इसमें 1000 ग्राम लिखेंगे। अगला है 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम बर्फी। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम हो गया, अब 500 ग्राम और है, तो कुल मिलाकर आपका कितना ग्राम हो गया? 1500 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे 1500 ग्राम भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है
किस बर्तन की धारिता अधिक है, घेरा लगाइए। अनुमान के साथ आपको लगाना है। धारिता का अर्थ होता है किसी भी बर्तन में कोई भी वस्तु कितनी आ सकती है। तो आपके सामने ये 3 बॉक्स दे रखे हैं, सॉरी 3 बर्तन दे रखे हैं। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, इस बाल्टी में। तो आप इसमें सर्कल लगाएंगे। आगे है, अब आपके सामने 3 यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़े बर्तन में सबसे अधिक धारिता आएगी, तो आप इसमें सर्कल लगाएंगे। आगे, निम्नलिखित में से किस धारिता वाले बर्तन से 1 बाल्टी जल्दी भरेगी, टिक लगाइए। अब बच्चों आपको जो है ये बाल्टी भरनी है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 धारिता वाले बर्तन दे रखे हैं। तो आपको पता है सबसे बड़े वाले बर्तन से सबसे पहले बाल्टी भरेगी। तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे, एक बोतल की धारिता 500 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर बर्तन से इस बोतल को कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है। तो बच्चों 500 मिलीलीटर है और आपको 100 मिलीलीटर वाले से भरना है। तो कितनी बार में भर जाएगी आपकी ये, जब आप 100 का 500 में भाग लगाएंगे तो 5। तो बच्चों 100 मिलीलीटर के बर्तन से आपकी 500 मिलीलीटर वाली बोतल जो है 5 बार में भर जाएगी। आगे, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आपको सामने यहाँ पे कुछ गुणा के प्रश्न दे रखे हैं, जिन्हें आपको हल करके आगे बॉक्स में भरना है। जैसे 1 का गुणा जब हम 1 में करते हैं तो 1 ही आता है। 2 एकम 2, 2 का पाड़ा 6 में करेंगे, कहने का मतलब गुणा करेंगे तो 2 छिक्के 12। 3 गुणा 1 3 एकम 3, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, 3 गुणा 5 5 15। आगे, 2 गुणा 3 2 तिया 6, 4 गुणा 1 4 एकम 4, 3 गुणा 4 3 चौक 12, 4 गुणा 2 4 दूनी 8, 2 गुणा 5 5 दूनी 10, 4 गुणा 5 4 पंजे 20। तो बच्चों यहाँ से देखकर आप अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया, जिसमें आपका पहला प्रश्न है वस्तु के अनुमानित वजन को दी गई सारणी से वस्तु के नीचे लिखिए। तो बच्चों आपका जो आदमी दे रखा है यहाँ पर, ये लगभग 60 किलोग्राम का है, तो आप यहाँ से 60 किलोग्राम लिखेंगे। जो आपकी बकरी है वो आपकी 18 किलो के आसपास है, तो 18 किलोग्राम पे लगाएंगे यहाँ पे। मछली आपकी 100 ग्राम के आसपास होती है, तो आप मछली के नीचे 100 ग्राम भरेंगे। तितली आपकी 10 ग्राम के आसपास होती है, तो यहाँ 10 ग्राम। और जो आपका गैंडा होता है वो 200 किलोग्राम के बराबर होता है लगभग, तो आप यहाँ पे 200 ग्राम भर लेंगे। आगे, भारी वजन का अनुमान करके सही का निशान लगाइए। तो बच्चों आपको जो है यहाँ पे 4 वस्तुएं दिखाई गई हैं, जिसमें कि आपका पहला तरबूज है, अगला टमाटर है, एक पतंग है और एक आलू है। तो आपको पता करना है इनमें से सबसे भारी कौन सी वस्तु होती है। तो यहाँ पर जो आपके वस्तुएं दी गई हैं, जिनमें आपकी सबसे भारी होगी तरबूज। आगे, आपको अब आगे एक किताब दे रखी है, पेंसिल दे रखी है और बिल्ली दे रखी है और घोड़ा। तो इनमें से सबसे भारी कौन होता है आपका, घोड़ा। तो आप घोड़े के आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है दिए गए बर्तन और उसकी अनुमानित धारिता का मिलान कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे नीचे कुछ धारिता लिखी हुई है, उनको जो है सही धारिता वाले बर्तन से मिलान करना है। जैसे सबसे पहले आपका मग्गा है, तो ये आप इसमें आपके मग्गे में कम से कम कितना पानी आ सकता है, लगभग आधा लीटर, जिसे हम 500 मिलीलीटर कहते हैं। अगला है बाल्टी,
जिसमें आपका लगभग 10 लीटर पानी आ जाता है। तो आप इसका मिलान इससे कर लेंगे। और लास्ट है 1000 लीटर। तो आपकी जो बाल्टी होती है पानी की, सॉरी बाल्टी नहीं, टंकी जो होती है पानी की जो आपकी छत पे रखी होती है, वह आपकी लगभग 1000 लीटर की आती है। तो आप इसका मिलान इससे कर लेंगे। आगे, एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है। 1 लीटर वाली पानी की कितनी बोतलों से यह बाल्टी पूरी पूरी भर जाएगी? तो बच्चों, कितने लीटर है आपकी बाल्टी की धारिता? 20 लीटर। और 1 लीटर वाली से भरना है। तो जब आप 1 का भाग 20 में लगाएंगे तो आपको कितनी बोतल भरनी पड़ेंगी? 20। ठीक है बच्चों। आगे, अब आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए किस बर्तन में अधिक पानी आएगा। उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, एक आपका कप है, एक मटका है और एक गिलास है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पानी किस में आता है? मटका में। तो आप मटके के आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे, ग्राम में परिवर्तित कीजिए। पहला है 1 किलोग्राम। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में आपका कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। आगे, 4 किलोग्राम। जब आपका 1 किलो में 1000 ग्राम है तो 4 किलो में 4000 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम आएगा। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेना। आगे है, किलोग्राम में प्रदर्शित कीजिए। पहला है 1240 ग्राम। तो इसमें आपका बच्चों 1240 है, कहने का मतलब 1240 ग्राम है। तो 1000 में तो आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा। और बचे हुए आपके ये जो 240 ग्राम है वो अलग लिख दिए जाएंगे। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही भर लेंगे। ऐसे ही आगे 2560 ग्राम। तो 2000 से आपका 2 किलोग्राम हो जाएगा और 560 ग्राम अलग हो जाएगा। ऐसे ही 5670 ग्राम। तो 5000 ग्राम से आपका 5 किलोग्राम हो गया और 670 ग्राम आप आगे ग्राम के आगे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, 1 लीटर के बर्तन से 15 लीटर की बाल्टी भरने के लिए कितनी बार पानी डालना पड़ेगा? तो बच्चों 15 लीटर की बाल्टी है और 1 लीटर के बर्तन से भरनी है। तो कितनी बार डालना पड़ेगा आपको? 15 बार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।